कॉन्फ्रेंस का पर्पस था जो हम उल्लेखनीय करना चाहते हैं कि राज हॉस्पिटल रांची पहला हॉस्पिटल है झारखंड का जिसने NABH इन इमरजेंसी मेडिसिन का सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। NABH अपने आप में एक QCI के तहत एक्रेडिटेशन बॉडी है जो सिर्फ हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्डाइजेशन, उनकी सर्विसेज का मापदंड करके एक एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है जिससे आपके हॉस्पिटल की एक पोजीशनिंग आप कर पाते हो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड। बेसिकली अगर आप इसको आम भाषा में समझना चाहते हैं तो जैसे 5 स्टार होटल्स को स्टार रेटिंग दी जाती है, उसी तरह से हॉस्पिटल्स के लिए NABH एक तरह का स्टार रेटिंग है। NABH के एक फुल एक्रेडिशन होती है और एक एंट्री लेवल एक्रेडिशन होती है। एंट्री लेवल एक्रेडिशन एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स में किया जाता है, बट फुल NABH को बहुत डीपली देखा जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये आपको NABH क्या होता है पहले इसका एक ब्रीफ में समझाएंगे और फिर हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज में जो हमने एक्रेडिटेशन प्राप्त किया इसके बारे में आगे बात करेंगे। प्लीज़ डॉक्टर वीरेंद्र। धन्यवाद सर। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपने समय निकाला। और इसके ऊपर आगे बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर वीरेंद्र, प्रबंध निदेशक राज अस्पताल। NABH क्या होती है जैसे सर ने बताया, मैं इस पर कुछ प्रकाश डालता हूँ। जैसे जैसे इंडिया में हम तरक्की करते गए और 1990 के दशक में बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसा खुलने लगे। 1992 आते आते सरकार को ये महसूस हुआ कि कोई ऐसी एक बॉडी नहीं है, कोई ऐसी बॉडी जो मानकों को, मूल्यों को, उद्देश्यों को एक जगह संग्रहित करे और सर्विसेज के सेक्टर में, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके सेक्टर में उनके प्रोसेसेस को समझे, उनके प्रोसेसेस को गाइड करे और उन मूल्यों की तरफ से, उन उद्देश्यों को लेकर उनका अवलोकन भी करे, आंकलन भी करे, परमिशंस भी उन्हें दे और इसके स्टैंडर्डाइज करे, ताकि जिस तरह से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो जनता को भी उनका उचित लाभ मिले। हॉस्पिटल्स के क्षेत्र में कहूँगा तो पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को भी इसका बेनिफिट मिले और सबके लिए सामान्य चिकित्सा का एक मूल्य आए, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा का एक मूल्य आए। इसको ध्यान में रखते हुए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1996 में इसका प्रादुर्भाव हुआ है। सोसाइटीज़ एक्ट के तहत इसे रजिस्टर किया गया है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। QCI को हम हिंदी में जैसे जानते हैं भारतीय गुणवत्ता परिषद। काउंटर ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, लेकिन आपातकालीन सेवाएं ऐसे नहीं दी जा सकती। हॉस्पिटल्स का फोकस, उनके रिसोर्सेज का फोकस इसके प्रति खास कर हो कि आपातकालीन लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो है, जहाँ पे कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर आपको फीवर्स हो या फिर आप किसी एपिडेमिक से सफ़र कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ हो या इंडिविजुअल हेल्थ हो, एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य हो या तो समाज का स्वास्थ्य हो, वो सबसे पहले किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी में मोस्टली लैंड करता है। 60 to 70% ऑफ द टाइम ऐसा ही इंडिया में हो रहा है। लिहाजा ये सोचा गया कि इमरजेंसी सेवाओं को उनके अपने इंडिपेंडेंट मानक होने चाहिए, उनके मूल्य होने चाहिए और उनके इंडिपेंडेंस, उनकी गवर्नेंस, उनकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपने डिपार्टमेंट्स को चला सकें और उसके बाद पेशेंट्स की भी उसमें एक इक्विटेबल, सामान्य, मैं कहूँगा समतुल्य रूप से कोई भी पेशेंट आपके पास आए, अगर आपके प्रोसेसेस, आपके मानक अगर एक यूनिवर्सल मानक हैं तो आप उसी प्रकार से हर एक पेशेंट की सेवा कर पाओगे, उसे ट्रीट कर पाओगे। इसको ध्यान में रखते हुए NABH इमरजेंसी यानी आपातकालीन मेडिसिन सर्विसेज के लिए NABH इमरजेंसी की बोर्ड का भी गठन हुआ। 2016 से ये स्टैंडर्ड्स इंडिया में उपलब्ध हैं। हमने इसमें रुचि लेते हुए कि हमारे हॉस्पिटल जब संपूर्णतः NABH हो चुका है, हम अपने आपातकालीन सर्विसेज को खासा ध्यान देते हुए उसमें भी हम लोगों ने पहल किया और हमारे डॉक्टर श्याम, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, यहाँ अवेलेबल है, आगे वो आपको कहेंगे। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसमें 49 मानक और 225 उद्देश्य रहे हैं
जिस पे हॉस्पिटल्स को, हमारे हॉस्पिटल को जांचा गया है और इस पे हम उत्तीर्ण हुए हैं। तो NABH के साथ साथ अब हम NABH इमरजेंसी मेडिसिन में राज्य के एकमात्र हॉस्पिटल के रूप में सामने आए हैं। हमारे उद्देश्य इसमें कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड करने का है, हमारी टीम्स को एम्पावर करने का है और एक एथिकल वे में अपने ट्रीटमेंट और इलाज को जारी रखने का है, सारे स्टेक होल्डर्स को लेते हुए। उसके साथ वो डॉक्टर्स हों, पेशेंट्स हों, समाज में कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो या हम खुद क्यों ना हो, ये एक साझा जिम्मेदारी है और इसको हमने समझा और इसमें हमने पहल की। सर मैं अब इतना कहता हूँ और बाकी अगर कोई प्रश्न हो फिर डॉक्टर श्याम से मैं अनुरोध करूँगा, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इमरजेंसी मेडिसिन, कि वो बताएं कि इसका कैसे लाभ डिपार्टमेंट को हो रहा है। तो इमरजेंसी का दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में इमरजेंसी के डॉक्टरों का भी दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों का कैसे संपूर्ण इलाज इमरजेंसी में हो, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है तो बड़ा क्रूशियल होता है, टाइमिंग, मेडिकेशन, एवरीथिंग। तो हम लोग ये चीज़ें कर रहे थे। अगेन फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने इमरजेंसी को NABH एक्रीडेटेड करवाएं, सर्टिफिकेट करवाएं, क्योंकि अगर जो हम काम कर रहे हैं और वो गुणवत्ता में हम काम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेशन भी हमें चाहिए। जैसे इमरजेंसी में हमारे पास ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, कार्डियक पेशेंट आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं। जो स्ट्रोक के पेशेंट विंडो आवर में जो पहुंच जाने चाहिए इमरजेंसी में, और वैसे पेशेंट अगर हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग उनको इमरजेंसी में एक प्रक्रिया होती है थ्रोम्बोलाइजेशन, वो हम उसको इमरजेंसी में ही अपने न्यूरो टीम या कार्डियक है तो कार्डियक टीम के सहयोग से हम इमरजेंसी में थ्रोम्बोलाइज करते हैं। अगर कोई पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आया है तो उसको अर्जेंट TPI की आवश्यकता होती है, वो हमारे इमरजेंसी में अर्जेंट TPI हम लोग डालते हैं और पेशेंट को सिक्योर करते हैं। सेम जैसे हमारे पास RTA के केसेस आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस, उनका तुरंत से इलाज शुरू करना, सारे इन्वेस्टिगेशन करना। तो हमने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि हमारे पास अगर कोई RTA का पेशेंट आता है, उसके इतनी देर में एक्सरे हो जानी चाहिए, इतनी देर में CT स्कैन होनी चाहिए, इतने देर में हमारे नर्सेज को असिस्ट कर लेना चाहिए, इतने देर में हमारे डॉक्टर्स को असिस्ट करना। तो हमने वो एक प्रोटोकॉल बनाया है। वो प्रोटोकॉल के बाद हम NABH के पास गए और NABH ने हमें सर्टिफाई करके और स्ट्रेंथन किया है कि हम एक एग्जाम्पल और बाकी लोगों के लिए, जैसा कि आपातकालीन विभाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है और बहुत ज़्यादा दायित्व होता है, तो हम बाकी के लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक प्रोटोकॉलाइज्ड वे में काम करना चाहिए इमरजेंसी में, ताकि लोगों को ज़्यादा लाभ पहुँच सके। थैंक यू।